ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का इस सावन स्पेशल ध्यान मंच में बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और आज हम लोगों के स्पेशल सावन सत्र के ध्यान का आज 21वां दिन है। ये हम लोगों के लिए इतनी सौभाग्य की बात है कि हम लोग 21 दिनों तक कंटिन्यू ध्यान कर रहे हैं और सभी एक दूसरे की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। तो चलिए आज भी हम लोग ध्यान करेंगे और आज का ध्यान मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी। तो सभी जैसा सब कुछ जानते हैं सुखासन में बैठ जाइए। कहीं भी बैठ सकते हैं जहां आपको लगे कि मैं 40 मिनट आराम से बैठ सकती हूँ। अपने फैमिली मेंबर को एक बार आप इसमें बतला भी सकते हैं कि मुझे कोई 40 मिनट तक डिस्टर्ब ना करे। हो सके तो पानी की एक छोटी बोतल ले ले या ग्लास में ले ले। अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे और हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से फंसा लेंगे। अगर कोई जमीन पे बैठा है तो आलती पालती मार लेंगे। सोफे पे बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। अगर कोई चश्मा या स्मार्ट वॉच पहने हैं तो जरूर खोल दे और अपनी प्यारी प्यारी आंखों को बंद कर लेंगे। हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग सावन के समय में सभी एक दूसरे के ध्यान की ऊर्जा से जुड़े रहे हैं फ्रेंड्स। सावन अपने ही आप में बहुत महत्वपूर्ण है सभी दृष्टि से। इस समय विश्व में एक अलग ही तरह की ऊर्जा बिखरती है जिसको हम लोग ध्यान के माध्यम से अपने अंदर ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शंकर बाबा को, भोले बाबा को, अपने आराध्य महादेव को नमन करेंगे। उसके बाद अपने सभी गुरुओं को नमन करेंगे। अपने माता पिता को नमन करेंगे जिन्होंने हम लोगों को यह शरीर दिया जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ ध्यान में जुड़ रहे हैं। अब पूरे शरीर को फ्रेंड्स रिलैक्स करेंगे, पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। कोई सोच कोई विचार नहीं, बस अपनी सांसों को देखना है कि हमारी ये सांसें कैसी आ रही हैं और कैसे जा रही है। कोई चेंज करना नहीं है, बस अपनी सांसों को देखना। तो चलिए पूरे शरीर को हम लोग रिलैक्स करेंगे। मैं जिस अंग को बोलूंगी उस अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, किसी तरह का उसमें। सबसे पहले पैर के तलवों को देखें और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। पैरों की उंगलियां रिलैक्स, एड़ियां बिल्कुल रिलैक्स होती चले जा रही। पिंडलियां रिलैक्स, घुटने, दोनों घुटने बिल्कुल रिलैक्स हो। हम जिस अंग को ऊपर अपना विशेष ध्यान देते हैं वहां पे एक अलग ही ऊर्जा वाइब्रेशन होती है फ्रेंड्स। उस अंग को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे और उसको रिलैक्स छोड़ते चले जाएंगे। जंघाएं बिल्कुल ही रिलैक्स, कमर पूरा रिलैक्स हो रहा है। रीढ़ की हड्डी, हर एक ज्वाइंट को बहुत प्रेम से देखे तो और अपनी पूरी ऊर्जा वहां पे देते हुए रिलैक्स कीजिए। हर हड्डी को ध्यान से देखेंगे, हर ज्वाइंट्स हमारा रिलैक्स हो रहा है। नाभि रिलैक्स, फेफड़े रिलैक्स, छाती रिलैक्स,
कंधे रिलैक्स, हाथों की कोहनियां बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई हैं। हथेलियां रिलैक्स, हाथों की उंगलियां रिलैक्स। पूरा गर्दन, चारों तरफ गर्दन हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। चेहरा, चेहरा के हर भाग को देखिए। मुंह, मुंह के अंदर के हिस्से, हमारे दांत, जीभ, तालू, सभी को बहुत प्रेम पूर्वक देखना है फ्रेंड्स, और उन्हें बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना। अपने गालों को देखिए, अपनी आंखों को देखिए, बहुत प्रेम पूर्वक। अपने कपाल को देखिए, अपने दोनों कानों को देखें, सर का ऊपरी भाग बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बिल्कुल ही रिलैक्स, कोई सोच कोई विचार नहीं। ये महसूस करें दोस्तों, हम सभी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा गोल्डन पिरामिड हम सभी के ऊपर आ गया है, और हम सभी उसकी ऊर्जा के नीचे बैठे हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर। सभी को प्रेम का की ऊर्जा, हम एक दूसरे प्रेम की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। ये सावन शिव शक्ति के मिलन का है, तो ये हमें प्रेम भी दर्शाता है। फिर सभी एक दूसरे को ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे प्रेम से, और बस अपनी आती और जाती हुई सांसों को इसी ऊर्जा के साथ बने रहेंगे। कोई सोच कोई विचार नहीं, बस देखे आपकी सांसें कैसी आ रही हैं, छोटी है या बड़ी, गर्म है या ठंडी, बहुत ही प्रेम पूर्वक देखें। अपनी सांसों के साथ बने रहे फ्रेंड्स। हमारी सांसें आ रही हैं और इस बने के साथ बिल्कुल अपनी सांसों को मिलाते हुए मिल जाए।
चारों में न फंसे फ्रेंड्स। जैसे ही कोई विचार आए तो प्रेम पूर्वक उसे कहिए, ये मेरे ध्यान का समय है, और फिर से अपने सांसों पे आ जाइए। बहुत ही दिव्य ऊर्जा बरस रही है दोस्तों। एकदम अपनी सांसों पे बने रहे, कोई भी आंखें न खोले, पूरा पूरा लाभ उठाएं सभी।
ये सांसें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन सांसों के साथ ही बने रहे। सावन और यह शिव का महीना, जहाँ जिस समय हमेशा भोलेनाथ की ऊर्जा बरसते रहे। इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहे फ्रेंड्स।
और गहराई में चले दोस्तों, इस ऊर्जा के साथ और गहराई। और गहराई में दोस्तों चले और नींद में कोई न जाए दोस्तों, अपनी सांसों पे बने रहे। और ठीक ठीक।
बहुत ही दिव्य ऊर्जा है दोस्तों। सभी बने रहें, कोई भी आंखें ना खोलें, अपनी सांसों पे बने रहेंगे, सभी सांसों पे बने। किन्हीं किन्हीं को अपनी सांसों का पता नहीं चल रहा होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, हमें उसी शून्य स्थिति में जाना, उसी शून्य स्थिति में बने रहने। लास्ट 5 मिनट। बहुत ही सुंदर, हम सभी एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं।
जो शून्य स्थिति में है वो देखे, उन्हें कुछ निर्देश तो नहीं आ रहा, उन्हें कुछ संकेत तो नहीं मिल रहा। देखने की कोशिश करें, क्या हमें संकेत मिल रहा है। बहुत धीरे 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 इस ऊर्जा को फ्रेंड्स आप वहां भी उस शरीर के उस अंग पर भी ले जा सकते हैं जहां किसी को कोई चैलेंज है। वो पूरा हील होगा। धीरे 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 इस ऊर्जा को पूरे अपने घरों में फैलाएं, पूरे परिवार में फैला दें, अपने आसपास के वातावरण में फैला दें, अपने शहरों में फैला दें, पूरे भारत वर्ष में फैला दें अपनी सोचा। बहुत ही दिव्य ऊर्जा। कोई भी झटके से आंखों को नहीं खोलेगा, अपने धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे, बहुत ही आराम से महसूस करें। आसपास के परिवेश को महसूस करें, अपने सर को देखें, अपने कपाल को देखें, आंखों को देखें और महसूस करें। नाक, मुंह, गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे, सभी हड्डियों में इस ऊर्जा को भेजते दोस्त। फेफड़े, नाभि, पेट, कंधे, कोहनियां, सभी को महसूस करें। हथेलियां, हाथों की उंगली, कमर, जनन इंद्रियां, जंघाएं, सभी को महसूस करें। घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे और पैरों। अभी भी बहुत ही ऊर्जा है दोस्तों। अपनी इस ऊर्जा को, पैरों को आप जमीन में पूरी तरह स्थिर से रखें और माता पृथ्वी को अपनी एक्स्ट्रा ऊर्जा उसमें समाहित कर दे। अपने हाथों के उंगलियों को धीरे से खोलें और हाथों को भी पृथ्वी की तरफ अपने करें और एक्स्ट्रा ऊर्जा को पृथ्वी में समाहित कर दे। जब भी हमें जरूरत होगी, पृथ्वी माता मुझे, हम सभी को इसे समय पड़ने पर वापस करेंगे। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएं। बाबा भोलेनाथ की नगरी से महादेव को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे। अपने सभी गुरुओं को नमन करेंगे और धन्यवाद देंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना विशेष ध्यान देने। अपने माता पिता को नमन करेंगे और धन्यवाद देंगे। इस पूरे मंच को धन्यवाद देंगे दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद, मुझे इतना समय देने के लिए और एक दूसरे के साथ जोड़। गोल्डन पिरामिड को भी धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को बिना रगड़े हुए आंखों पे रखें।
पूरी ऊर्जा को अपने अंदर प्रोसेस करें और हथेलियों में ही आंखों को खोले। 5 4 3 2 1। पूरे शरीर में अपने हथेलियों को धीरे धीरे स्पर्श करवाएं। जहां चैलेंज हो वहां विशेष कर रखे 2 सेकेंड के लिए। वो हील करने का टाइम काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जिन्हें भी पानी पीने की जरूरत हो पानी पिए। पूनम जी, आगे के कार्यक्रम को करिए। ज्ञान किन्हें लेना है? राधा दी। राधा दी। राधा दी, आइए आज का ज्ञान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा दी बहुत जबरदस्त जबरदस्त energy। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ऊर्जा को दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए। चलिए दोस्तों, ज्ञान सत्र की ओर चलते हैं। आज थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे सावन के महीने में। जो हम मंदिर जाते हैं, शिवलिंग को अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्या है इसका महत्व? क्या है बेलपत्र का रहस्य? शिवलिंग एक्चुअल में है क्या? और शिव से रिलेटेड रुद्राक्ष का क्या महत्व? ये हम आज इसके बारे में जानेंगे। ये कहानी एक्चुअली कहाँ से शुरू हुआ? सारा रामायण से कनेक्टेड है। जब हनुमान जी, जब राम जी वापस आ रहे थे रामेश्वरम पे, उन्होंने स्टे किया था कि हमें वहां पे दोबारा अपने जो ब्रह्म हत्या उन्होंने करी है उसके पाप से निवारण के लिए वहां पे पूजा करनी है शिवलिंग की। तो हनुमान जी जाते हैं, हिमालय जाते हैं। तो वहां पर भी कुछ ऐसा होता है कि नंदी जी को थोड़ा सा क्या होता है, एक सेवक जो हमेशा राइट हैंड रहता है उसको भाव ना देके अगर किसी और को बोल दिया जाए कि हाँ ये बहुत बुद्धिमान है, तो उसके अंदर थोड़ा सा अ, अहम कह लीजिए या कंपैरिजन की भावना आ जाती है। तो उन्होंने बोला नहीं प्रभु, मैं अपने अंदर से सोच रहे थे कि ये हनुमान क्यों आ रहे हैं, क्या है ऐसा इनमें, क्यों इधर चले आ रहे हैं, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो शिव पार्वती दोनों बैठे थे, वो मुस्कुरा रहे थे कि ठीक है, तुम जो चाहते हो करिए। तो वो जाते हैं। और जैसे ही हनुमान उस धरा पे पांव रखते हैं, उस बर्फ को अपने माथे से लगाते हैं, नमन करते हैं, जैसे ही कैलाश की तरफ आते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कराहने की। तो वो अचानक बोलते हैं कि इस यहाँ पे कौन, इस इतनी पावन धरती है, इतनी पावन ऊर्जा है, तो प्रभु के इस एरिया में कौन ऐसे रुदन कर रहा है जो इतना परेशान है, पीड़ा में है। तो जब वो देखते हैं तो आगे जाके तो वहां पे एक कोढ़ी बैठा होता है जिसे बहुत दर्द होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए। तो फिर वो जाते हैं उसके लिए, उसे ये लगता है कि ये चले गए। तो कहते हैं देखो मैं जीत गया, इनके अंदर अहंकार है कि सभी इनकी तारीफ करते हैं। लेकिन जब वो पानी लेके आते हैं तो उन्हें पिलाते हैं, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। फिर उन्हें कहते हैं कि अच्छा, मेरे को ये दर्द ना बढ़ता ही जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो तुम जाके औषधि ले आओ। फिर वो हनुमान जी जाते हैं, औषधि लाके उनका सारा वो सारा दुख, उनका जो दर्द है वो एकदम प्रकाश में बदल के वो ठीक हो जाते हैं। फिर भी नंदी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता।
तो नंदी ने ही कोड़ी का रूप बना के उनका परीक्षा लिया था। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, अभी भी थोड़ा और कठिन परीक्षा इनकी ली जाए। तो फिर वो जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो अपना दो रूप बना लेते हैं नंदी जी, कि देखें हनुमान जी पहचान पाते हैं कि नहीं। तो हनुमान जी तो वैसे ही बुद्धि के दाता, इतना कुछ उनके अंदर सारे ही गुण होते हैं, और शिव का ही रूप है। तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, इसकी कैलाश की हम परिक्रमा करते हैं। तो लेकिन एक शर्त है कि हम तीन ही परिक्रमा करेंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो वो परिक्रमा कर लेते हैं। अब जब एक परिक्रमा पूरी हो जाती है तो नंदी जी रुक जाते हैं कि अब क्या करूं, मैं तो उल्टा तो मेरे को ही फंसा दिया, मैं ही खुद ही फंस गया अपने जाल में। क्योंकि हनुमान जी ने बोला है ना एक कम ना एक न ज्यादा। तो वो रुक जाते, तो हनुमान जी कहते हैं कि क्या हुआ नंदी जी, आप कैसे रुक गए, अभी तो एक ही परिक्रमा हुई है, तीन करनी है ना, उससे कम ना ज्यादा। तो नंदी जी अंदर से सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनका दो रूप चल रहा होता है। कहते हैं अगर मैं एक और करूंगा तो वो चार हो जाएंगे। तो बहुत बहुत डीप उसमें चले जाते हैं, क्या करूं क्या करूं। तो फिर बाद में जब हनुमान जी उनसे बोलते हैं कि चलिए लगाइए, तो फिर वो वहां पे सेक्रीफाइस करते हैं अपनी, उनको मानते हैं कि हनुमान जी मैं आपको मान गया, आपसे बड़ा महान, आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई भी नहीं है, मैं आपकी परीक्षा लेने आया के लिए आया था। तो फिर उनको माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर देना, और आपसे बड़ा कोई नहीं है। फिर वो जाते हैं वहां पे। तो वहां पे हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि सूर्यास्त से पहले मुझे पहुंचना है। और वहां पे वो कहते हैं मुझे आप अपना लिंक दे दीजिए। अब शिव जी भी बहुत लीला में लीलाधारी कम नहीं है। वो कहते हैं हनुमान, शिव का लिंक इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए कठिन तप करना पड़ता है। तो हनुमान कहते हैं प्रभु, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं राम जी के लिए मांग रहा हूँ। और राम जी अपना लिंक मांग रहे हैं। तो वो कहते हैं वो कैसे। कहते हैं आप सारा टाइम राम का जप करते हैं, राम तो आपके अंदर ही बसे हुए हैं ना, तो आपके हृदय स्थान में ही वो बसे हुए हैं। और वहीं से जो ज्वाला, जो प्रेम की ज्वाला निकलती है, वही शिवलिंग है। तो फिर शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं मैं, मतलब जब वो बोलते हैं कि मैं तो आपसे किसी और की नहीं, उन्हीं की एनर्जी, ऊर्जा को मांग रहा हूँ, उन्हीं के लिंग को मांग रहा हूँ। फिर वो अपने हृदय स्थान से लिंग देते हैं दोस्तों। और आपको पता है, आपने अगर सुना होगा कहानी, जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था, तो वो शिवलिंग का जो ऊर्जा, शिव का जो ऊर्जा होती है, वो इतनी साधारण नहीं होती। उसको कोई भी लेने में समर्थ नहीं होता। अग्नि भी देव भी जल गए थे, अग्निदेव भी परेशान हो गए थे। तो उस लिंक को स्थापित करने के लिए नीचे से जो पार्वती है, वो उसका शेप ऐसे कटोरी टाइप की, ऐसे जो उनका नीचे लंबा होता है वो बना लेती है, और उसके ऊपर वो लिंक आ जाता है। तो ये लिंक जो है एक्चुअली है प्रेम, प्रेम की ऊर्जा है ये, जो हृदय स्थान से निकलती है, विसरित होती है, जिसमें असली शक्ति होती है। फिर वो लेके जाते हैं। फिर पार्वती बोलती है कि ध्यान रहे हनुमान, कि शिवलिंग की पूजा बगैर बेलपत्र के अधूरी होती है। तो वो कहते हैं माता, अब ये बेलपत्र क्या होता है, तो मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। तो वो बताते हैं कि इसमें तीन पत्तियां होती हैं, और इसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, तीन पत्तियां एक साथ होनी चाहिए जो आप इस शिवलिंग में चढ़ाएंगे। और कोई भी टूटा हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए, कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। तो पूरा समझाते हैं। फिर वो जाते हैं, जाते हुए फिर परेशानियां कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन मिल जाता है पेड़, और फिर वो लेके जाते हैं। अब बेलपत्र की वो कहानी सुनना चाहते हैं, कौन, हनुमान जी। तो वो बताते हैं एक टाइम जो हमारी लक्ष्मी जी थी, उनको ये था कि मैंने अपने, क्योंकि विष्णु भी शिव का ध्यान करते थे, शिव शिव रखते थे, और वहां शिव जो है वो राम राम करते थे। तो लक्ष्मी ने तप किया कि मैंने अपने स्वामी के हृदय स्थान में वास करना है, और हमेशा उनकी चरणों में रहना है। फिर वो ना तप करती हैं शिव को खुश करने के लिए।
बहुत ज्यादा, बहुत सालों तक, कई हजारों साल बीत जाते हैं, वो तप करती रहती हैं, लेकिन शिव खुश नहीं होते। हवन सामग्री डाल डाल के इतना प्रकाशमय हो जाता है, फिर भी शिव खुश नहीं होते। तो अंततः वो बहुत ज्यादा अपने आप से मायूस हो जाती हैं, उनका सारा रूप बहुत ढल जाता है। और फिर वो क्या करती हैं, अपने अंगों को उस हवन में डालना शुरू करती हैं। जैसे ही वो अंगों को डालती हैं अपना, धीरे धीरे, तो फिर शिव प्रकट हो जाते हैं। तो शिव कहते हैं, शिव उनको पूरी एनर्जी देके दोबारा से उनका रूप वापस ले आते हैं, वो रूपमान हो जाती हैं और पूछते हैं, बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या वरदान चाहती हो। वो कहती है, प्रभु मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने स्वामी के हृदय स्थान में वास करूं और उनके चरणों में सेवा करती रहूं, हमें कोई भी अलग ना करे। तो इसलिए आपने देखा होगा, जब भी पुनर्अवतार होता है वो दोनों एक साथ होते हैं। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये कहानी उसके बाद, अब वो बेलपत्र का क्या है, बेलपत्र के पूरा रहस्य बताती हैं। ठीक है, ये कहते हैं, हाँ। तो वो बताते हैं कि तुम्हारा ये बलिदान ना, ये बेकार नहीं जाएगा लक्ष्मी। तो ये जो तुमने अपने अंग चढ़ाए हैं इस हवन कुंड में, वहां से फिर वो बेलपत्र के वो पत्ते को दिखाते हैं ऊपर आते हुए, और कहते हैं, ये जो, ये जहां भी गिरा है, ये यहाँ पे आपका क्या होगा, एक वृक्ष जो होगा, ये पत्ते जो है ना उस वृक्ष के हैं, जिसे बेल वृक्ष कहा जाएगा। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, बेल अगर आप लोगों ने काटा होगा कभी, जब मैंने फर्स्ट टाइम काटा था तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि उसके जो बीज होते हैं ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं किसी की आंख है, बहुत चमकते हुए थे, शाइनिंग पार्टिकल टाइप के होते हैं। तो इस तरह से बेलपत्र की उत्पत्ति हुई थी। अब इसमें जो इसकी तीन पत्तियों का क्या रहस्य है, वो बताते हैं। और फिर शिव बताते हैं कि जो भी इस शिवलिंग में बेलपत्र को चढ़ाएगा, उसे लक्ष्मी ने जो तप करके जो भी अर्जित किया है ज्ञान, और जो अपने स्वामी के दिल में रहने के लिए उन्होंने वरदान मांगा है, वो उन सबको मिल जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी ये कहती है, प्रभु मैंने तो यहाँ पे इतनी कठिन तपस्या करी है, तो क्या कलयुग के टाइम पे आदमी इतना टाइम दे पाएगा, कैसे करेगा, उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। तब वो कहते हैं कि जो एक एक बेलपत्र भी मेरे शिवलिंग में चढ़ा दे, तो उसे तुम्हारे बराबर तप का वो मिलेगी, शक्ति मिलेगी। ठीक है, वो सारा उनको वरदान मिलेगा, उसके बराबर पुण्य मिलेगा। अब बेलपत्र की जो तीन पत्तियां हैं ना दोस्तों, ये तीन पत्तियां हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या है, सतोगुण सभी को पता है कौन है, ब्रह्मा। ठीक है, और रजोगुण में विष्णु, और तमोगुण में शिव। तो वो क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, है ना। कौन करते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम क्या होता है, क्रिएट करना, किसी चीज को अ, पैदा करना, एक के बाद क्रिएशन। और क्रिएशन क्या होती है, लाइट फॉर्म में होती है, उजागर, है ना। जब भी कोई चीज क्रिएशन होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये लाइट, इसको हम कह सकते हैं लाइट या नॉलेज। जब भी क्रिएशन करते हैं तो आपका ब्रेन यूज होता है, उसमें आप बहुत ज्यादा डीप उसको सोचते हैं, तब कोई चीज को क्रिएट कर पाते हैं। विष्णु क्या करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और पालन में कौन आता है, लक्ष्मी का नाम आता है, क्योंकि वो सेवा भाव होता है, वो प्यार होता है, तो विष्णु का आता है लव। और शिव जो है वो, संहार का मतलब यहाँ पर क्या है, संहार का मतलब है सफाई करना। इसलिए हमेशा हमारे यहाँ पे आजू बाजू सड़क में जितनी भी स्वीपर है, हमेशा उनका रिगार्ड करना चाहिए, कि वो तमोगुणी तो होते हैं, लेकिन वो कितना इस धरती को साफ कर रहे हैं, कितना हम लोगों को इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। अगर आज की डेट में कोई भी स्वीपर ना हो, सफाई करने वाला ना हो, तो सोच के देखिए क्या हाल होगा इस धरती का। इसलिए हमेशा उनको नमन करना चाहिए, क्योंकि वो प्योरिटी के दातक हैं, है ना। तो सफाई का मतलब है प्योरिटी। तो यहाँ पर क्या आ गया, शिव प्योर, प्योरिटी को अगर करते हैं, विष्णु आपका लव, प्यार के संचालन, उसके साथ में लोगों को पालन पोषण करते हैं, और ब्रह्मा जो है लाइट फॉर्म में क्रिएशन करते हैं।
अब इनका क्या है, शिव किससे कनेक्टेड है? शिव की शक्ति कौन है? पार्वती, है ना। और विष्णु की शक्ति कौन है? लक्ष्मी। और ब्रह्मा की शक्ति कौन है? सरस्वती। तो पार्वती क्या करती है? जब हमें पत्री जी ने बोला था कि तीन चीजें, तीन उनके गोल्डन रूल जो है, ध्यान, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। तो पार्वती क्या करती है? सारा टाइम ध्यान करती है दोस्तों। तो ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो गया, पत्री जी को ने कैसे इसको एकदम से कनेक्ट किया है। यही सेम आपका लक्ष्मी जी करती हैं, वो सज्जन सांगत्य, जो हम आपस में सज्जन सांगत्य करते हैं, शेयरिंग करते हैं, सर्विस देते हैं, है ना। तो ये लक्ष्मी जी का हो गया। एंड जो स्वाध्याय करते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, वहां से ज्ञान लेते हैं और शेयरिंग करते हैं, ये हमारी सरस्वती जी हो गई। यही त्रिशूल का भी सेम है। त्रिशूल में भी तीनों ही है, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। तो वहां से पार्वती ज्ञान, सरस्वती ज्ञान देती है, और उसके बाद पार्वती उसको ध्यान से, सरस्वती डालती है वहां से प्योर करके, पार्वती उसको ध्यान से और प्योरीफाई करके लक्ष्मी को देती है, और लक्ष्मी पूरे संसार में उसको फैलाती है। तो ये हमारा सारा बेल पत्र का मेन कनेक्शन, कैसे हम इसको लेते हैं। अब शिव से और क्या रिलेटेड है? शिव से रिलेटेड है डमरू। डमरू हमेशा शिव के पास रहते हैं। तो हमेशा हम लोग कहते हैं ना, डमरू बजाते हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। तो डमरू क्या है? एक ध्वनि है। ध्वनि क्या है? जो ब्रह्मांड की रचना करी, जिससे जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई है, ध्वनि। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब पाणिनि ने बताया था पूरा सृष्टि का, क्या था? एक कुछ भी नहीं था ना, एक ऊर्जा ही तो थी। ऊर्जा जब बहुत सहन नहीं कर पाए तो ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट से क्या हुआ? प्रकाश, ध्वनि और ये सब निकला, है ना। तो ध्वनि से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। दूसरा, इस ध्वनि से ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश भी होता है। जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी डमरू बजता है। डमरू की गूंज से लय और संतुलन बनता है। लय, और लय कैसे? जिससे उसमें क्या होते हैं, कहते हैं ना, लय से 7 सुर निकले थे। लय से ही जो यहाँ के क्या कहते हैं ऋषि मुनि होते हैं, वो बताते हैं जो हमारी वर्णमाला है 14, आप लोग करते हैं ना वर्णमाला, क ख ग घ, ये सब उसी गूंज से, उसी ध्वनि से निकले हैं। ब्रह्मांड की गति में परिवर्तन और उसकी जो स्पीड है वो, या फिर उसकी स्टेबिलिटी, स्थिरता को भी ये डमरू दर्शाता है। और डमरू जब बजता है तो हम क्या कहते हैं, म्यूजिक हम लोग क्यों लगाते हैं? ध्वनि तो है म्यूजिक में। तो इससे क्या होता है? हमारा माइंड शांत, मन शांत होता है और ध्यान गहरा होता है। इसलिए ये साधना में और आध्यात्म में को जोड़ता भी है। तो ये हमारा डमरू हो गया। अब और क्या शिव यूज करते हैं? शिव रुद्राक्ष को हमेशा धारण करते हैं। क्यों करते हैं? एक शिव ही क्यों करते हैं रुद्राक्ष को धारण? दोस्तों, रुद्राक्ष क्या है? रुद्र, रुद्र किससे बना है? रुदन। रुदन क्या होता है? रोना। और रोने से क्या होता है? अश्रु आते हैं। तो इसकी कई कहानियां हैं, लेकिन जो मेन है वो जब सती उसमें उन्होंने अपनी आहुति दी थी, तो शिव उस प्रेम को खोने के चक्कर में, प्रेम को खोने के लिए उन्होंने बहुत रुदन किया था। तो ये कहा जाता है कि जहां जहां वो अश्रु गिरे हैं, वहां वहां वो पेड़ हुए हैं, पैदा हुए हैं। जनरली इसका बताया जाता है, जैसे नेपाल में सबसे ज्यादा, नेपाल, बर्मा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी है ना। अब तो इंडिया में भी बहुत जगह होने लगे हैं। तो ये पेड़ उगे हुए हैं, और जिससे क्या है, उसके उसका क्या है, रुद्राक्ष क्या करता है? सफाई का काम करता है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना मेडिटेशन में हमारे आंसू निकल रहे हैं, ध्यान में करते हैं ना, तो आंसू निकलने के बाद क्या होता है, हम कहते हैं ना रिलीज हो रहा है, अंदर क्लिंजिंग हो रही है। तो ये रुद्राक्ष क्या करता है? जो भी धारण करेगा, ये एक सफाई का काम करता है, गंदगी को प्योर में कनेक्ट करता है। और जब इस रुद्राक्ष से क्या पहनने से क्या होता है, मन बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि ये प्योरिटी का
स्रोत है, प्योरिटी का एक आप इसको डिवाइस कुछ भी यंत्र कह लीजिए, मोती है। अशुद्धता की को ये बिल्कुल वहां से हटा देता है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको कहाँ पे नहीं करना यूज। ये कहा जाता है क्योंकि रुद्राक्ष धारण करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बोला जाता है हर किसी को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पहले टाइम पे जो लोग करते थे वो, देखो मैं देखती थी बहुत लोगों को, जब वो वॉशरूम जाते थे तो वो अपने रुद्राक्ष को उतार के जाते थे, है ना। नहाने जा रहे हैं तो ऐसा क्यों करते थे वो? और रात को सोते हैं तो क्यों उसको उतार के, उस रुद्राक्ष के माला को उतार के सोना चाहिए, कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? शमशान में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये सब अशुद्ध जगह होती है। शमशान में आपको पता है क्या होता है, सब बॉडीज को जलाया जाता है, उस बॉडीज से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो फैलती है। और सोते समय भी हमारा शरीर क्या हो जाता है, मृत के समान। हमें होश तो रहता नहीं है ना, हम कॉन्शियस में तो नहीं रहते ना। तो वो उस टाइम भी, सोते समय भी हमारी अशुद्धता बहुत बाहर निकलती है, जो हमें पता नहीं चलता है। और जो लोग मांस मदिरा करते हैं वो भी अशुद्ध ही होता है, उन लोगों को ये नहीं धारण करना चाहिए। और जब आप शौच वगैरह में जाते हैं तो शौच जब करते हैं तो हम अशुद्ध चीजें ही बाहर निकालते हैं, इसलिए वहां पर भी इसको धारण नहीं करना चाहिए। और जब हमारे में ये एक रीति रिवाज मान लीजिए, कुछ कहते हैं जब बच्चा जन्म होता है उसको कहते हैं सूतक, तो कहते हैं उन दिनों भी इसको नहीं करना, नहीं पहनना चाहिए। तो ये तो रुद्राक्ष का मेन था यहाँ पे। और दूसरा, बहुत से लोगों को ये है कि शिव तो गले में नाग डालते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको इसलिए नाग से ज्यादा किया है क्योंकि उन्होंने उनके प्रोटेक्शन किया था और उन्होंने विष को धारण किया था, इसलिए उन्हें विषधर कहा जाता है। जबकि वो कोई भी नाग को अपने गले में नहीं है। हम लोगों ने तो अभी जब हम लोग मेडिटेशन जाते हैं तो हमें ऐसी कोई भी सूरत नहीं दिखाई दी। इवन दीप्ति मैम ने भी एक बार बोला था कि शिव कोई नाग धारण नहीं करते हैं। तो ये मेन जो था, आज आपको ज्ञान देना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को इसमें ऐड करना हो तो आप करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दी। हर दिन हम लोग एक नई नई मतलब कहानियां सुन रहे हैं, नई नई जानकारियां ले रहे हैं। ध्यान के साथ साथ नई नई जानकारियां भी बहुत ही सुंदर दी। धन्यवाद धन्यवाद। अगर कोई और भी इसमें और बढ़ाना चाहते हैं या कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है उनका। इस मंच में ना आशा दी, मेरे को एक चीज बहुत हम्म। अच्छी लगी है, मैंने बहुत जगह देखा है। इस मंच में जो ज्ञान दिया जाता है ना, वाकई लगता है कि यस, विश्वेश्वर हमारे साथ में कनेक्टेड है, एकदम नेचुरल, और हर चीज को बहुत डीपली आज देखते दी हैं। मैंने जब ध्यान में मतलब मैं जब अभी गई थी ना तो वहां पे जो अपने पितामह का हो रहा था दिल्ली में, वहां पे भी मैं जब ध्यान कर रही थी करीब वहां पे 200 के आसपास लोग थे। और वही वाइब्रेशन में आज फील की अपने इतने समूह में भी। तो जो वाइब्रेशन में उस दिन फील की थी उस दिन भी मुझे पूरे एक अलग तरह की वाइब्रेशन फील हुई थी। हम लोग 18-20 कोई मिलके भी उस ऊर्जा को जगा सकते हैं। तो मैं वही सोची कि कितनी बिल्कुल। ऊर्जा है अपने मंच पे जी। क्योंकि काशी, काशी मंच बनाने का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। आप जो जुड़ रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि हमें तो कुछ भी नहीं दिखता या हमें तो कुछ ऐसा विजन नहीं आता। बिल्कुल मत सोचिए, आप ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आपका भी कनेक्शन है। अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, जब अब वो धूल हट जाएगी, जब आप वो क्रिस्टल की तरह चमकने लगेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो बस इस ध्यान से वो धूल को हटाना है और अपनी शेयरिंग देनी है। जितना मुंह नहीं खोलेंगे तो हमारी वो कैसे अंदर से हमारा आएगा, उसे मुझे बाहर तो से। लगता है कि आज ध्यान में कुछ न कुछ कुछ लोगों को जरूर कुछ संदेश मिला है। अगर कोई अगर अपना कुछ भी कि हाँ मुझे कुछ ऐसी फीलिंग हुई या ऐसा लग रहा था, जरूर अपनी बातों को रखे तो हम लोग भी समझेंगे हाँ क्या ध्यान ध्यान में अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग किस तरह। तो बहुत स्वागत होगा उनका। मुझे लगता है पूनम जी कुछ कहना चाह रही है। जी पूनम जी, पहले हम लोग पूनम जी की बातों पे हाँ, जब चलते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्टिसिपेंट कुछ आगे शेयरिंग नहीं करते तो हम लोग को ही करना पड़ता है। अपने ही शेयरिंग करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान में तो अनुभव जो हुआ सो हुआ, मतलब इतना ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा एनर्जी। और जो एक शिवलिंग थी, शिवलिंग के बगल से इतना जोर का प्रकाश इतना फील होने लगा। और ये समझिए कि मेरा बोलते बोलने इतना सारा पोर्शन मेरा अभी पूरा डैमेज चल रहा है। यहाँ से धुआं निकल रहा है, इधर से इतना ज्यादा हीट, इतना वाइब्रेशन। अभी हम लोड भी नहीं ले पा रहे, इतना ज्यादा एनर्जी। बहुत ज्यादा ही कुछ दिनों से, मतलब समझिए 10-15 दिनों से मैं बहुत ज्यादा इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतना ज्यादा एनर्जी फील हो रहा है। बहुत ज्यादा, कहीं कहीं कंफ्यूजन भी आ रहा है, कहीं कहीं सॉल्यूशन भी आ रहा है, मतलब वो एकदम उलझन उलझन चल रही है। और रिजल्ट भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आ रहा है, बहुत बहुत सारे रिजल्ट भी निकल रहे हैं। और अभी एनर्जी मैं तो कल इतनी आपसे हाई है। बोल रही थी ना पूनम जी के पैर एकदम ही नहीं ये हो रहे, और मतलब सोचिए कि आज वो पता नहीं चल रहा है कि मुझे इतना कल इतना मुझे झटका लगा है पैर में। मैं कह रही थी ना, मैं चलने नहीं पा रही हूँ, खड़ी नहीं होने पा रही हूँ। मतलब स्टेशन हम लोग इसलिए बाई रोड गए कि मुझे सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। अगर मेट्रो से जाऊंगी तो 2-3 सीढ़ियां मैं चढ़ ही नहीं पा रही थी, नीचे बैठ नहीं पा रही थी। वही मुझे सुबह में मैंने मेडिटेशन किया, अभी मेडिटेशन किया, और 1 घंटा और मैं मेडिटेशन की थी, 3 घंटे का। मतलब ये जो अभी समय चल रहा है सचमुच बहुत ही दिव्य टाइम है, बहुत ही। इसका फायदा बाकी उठाए। आशा जी, आप सुबह का शेयरिंग थोड़ा कीजिए, बहुत अच्छा शेयरिंग, वो मेरे माइंड में चल रहा है, उससे और ज्यादा बेनिफिट लग रहा है। शेयरिंग कीजिए। हाँ, मैं जानती है पूनम जी, मैं कोशिश कर रही थी कि ध्यान में बोलूं, लेकिन मैं कुछ भी बोलने, मुंह से आवाज ही नहीं मेरी निकल रही थी कि मैं कुछ भी शेयर करूं। अभी फ्रेंड्स हम लोग हर दिन संकल्प ध्यान करते हैं, केवल चूंकि समय सभी का बिजी शेड्यूल रहता है तो 5 मिनट का ही ध्यान करते हैं। तो उस समय मुझे ये सावन का, स्पेशली सावन के बारे में मेरे दिल में इसमें आया कि ये सावन क्या है। तो सबसे पहले मुझे वही आया कि ये जो हम लोगों के पहले हम लोग साइंस में पढ़ते थे ना कि वो पानी गर्म होता है, फिर ऊपर भाप बनता है तो वो बारिश होती है। तो इसका क्या ये हुआ, मुझे वही दिखा कि हर जगह से पहले भाप बनकर किसी की नेगेटिव ऊर्जा ऊपर जा रही है, किसी कहीं हर जगह से भाप ऊपर जा रही है, फिर वो पूरा ब्रह्मांड उसको पहले उसको पॉजिटिव ये करके फिर वो बारिश के रूप में हम लोगों को देता है। मतलब जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उसको वो खत्म करके बिल्कुल एक जैसे पूरी जमीन पे वो बारिश होती है, बिल्कुल सकारात्मक रूप में। फिर वो बारिश देखिए क्या करता है, सब पेड़ की पत्तियों को, धूल को, जितनी गंदगी है वो सभी को बहाता है हुए पहले छोटे छोटे नालों में जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे नाले नदियों में जाते हैं, फिर वो नदियां समुद्र में जाती है, फिर समुद्र जाकर वो बड़े से सागर में उसको गिरा देते हैं। तो ये कितना बड़ा सा ये है कि हमें इस तरह से अपने को लेना चाहिए, हमें क्या संदेश मिल रहा है इससे। बहुत ही मुझे ये अनुभूति आई, और मैं सही में शेयर करना चाह रही थी। अच्छा हुआ पूनम जी ने मुझे ये बतलाया। पूनम जी इस पे और प्रकाश डाल सकते हैं तो, या इससे राधा मुझे दी इससे ऐसे। कनेक्ट कर रही थी आशा जी, मैं इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही थी ना, इसलिए मुझे याद था, और दिन भर मुझे वो चीज फ्लो होते रहा जो आपका शेयरिंग था। क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हो रहा था, लग रहा था कि मेरे अंदर से कुछ ब्लैक व्हाइट सब निकल रहा है अंदर से, जैसे भाप हम्म। निकलते हैं ना, जैसे एकदम क्लाउड। जैसे आप हिल स्टेशन में चले जाओ तो दिखाई देगा कि क्लाउड उड़ रहा है, तो मेरे शरीर से मुझे दिख रहा था कि निकल रहा है। और उससे मैं कनेक्ट कर पा रही थी, इसलिए शेयरिंग की। बहुत वो जो फिर हमारे शरीर से निकलता है, फिर वहां पे बादल बन जाता है, बादल इकट्ठा किया इसमें। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं। और वो फ्लो हुआ सबके लिए, वो सब एनर्जी सबके लिए आ रही है। मतलब ये चीजें शब्दों में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो पूरा फ्लो होके आ रही है, सबके ऊपर वो बरस रही है, जिसे समझ में आ रहा है, जिसे दिखाई दे रहा है, ना दे रहा है, लेकिन ये फ्लो सब। ब्रह्मांड की ऊर्जा सभी के लिए समान है, इसको इसी में हाँ चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, पृथ्वी, हर के लिए वो बस हम उसे कैसे लेते हैं, इस चीज को हमें अपने को जब हम पारदर्शिक रखेंगे, बिल्कुल
सेवा मतलब सेवा नहीं उसे कहेंगे क्या, उसको क्या कह सकते हैं, किस वर्ड का यूज ओपन कर सकते रहिए हैं? लेने हाँ, के लिए, ओपन लेने के रखना, लिए ओपन सरेंडर रहिए। के भाव में, हाँ बिल्कुल सरेंडर के भाव में। तो फिर सभी को एक अलग ही तरह की ऊर्जा मिलेगी सचमुच। शैलजा दी ओपन की है, तब पहले मैं दीदी को लेती हूँ। हाँ दी, कुछ कहना चाह रही है? म्यूट है दी। अभी भी धन्यवाद। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। जी। सभी को आत्मबंधन। आज का ध्यान बहुत ही ऊर्जा थी ध्यान में। और आज मैंने ईयरफोन भी नहीं लगाए थे, और मेरे घर में ड्रिल मशीन चल रही थी, और यहीं पे मैं बैठ गई थी और वो ये खोल लिया। मेरा मन नहीं माना, नहीं मैं कि मैं लेबर लग रही है, लगी रहने दो, मैं तो ध्यान करने बैठती हूँ। तो आप ये कहेंगे मेरे कानों में ड्रिल मशीन की तो आवाज ही नहीं आ रही थी, मुझे पूरी पूरी म्यूजिक और आपकी ही आवाज आ रही थी। और फिर थोड़ा सा फिर वो कुछ मांगने आ गए, तो मैं कह रही वो मतलब ऐसा लग रहा था कि बैठे रहो। फिर वो आगे वो बोला आंटी मुझे ये चाहिए। फिर एकदम मैं उठी, फिर मैं उसको देख के आई, फिर नहीं मन माना, फिर बैठ गई मैं। तो ध्यान में बहुत ही ऊर्जा थी, पैर एकदम जाम से हो गए, जबकि मैं चेयर पे ही बैठी हुई थी, और टेबल के एक तरफ नीचे पैरों को वो करके बैठ गई, हाथों को करके बैठ गई। और मतलब बहुत ही अच्छा ध्यान था। और राधा मैडम का ज्ञान भी बहुत अच्छा था, मैं सुन रही थी, कुछ काम भी करती जा रही थी, और इसको भी सुनती जा रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ये बताना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा था। और कल रश्मि तुम्हारा बहुत ही अच्छा ज्ञान था, मैंने सुना। लेकिन वो ये बाद में सुना मैंने, मतलब चलते फिरते, क्योंकि घर में काम लग रहा था, तो वो मोबाइल मेरा चल रहा था और मैं सुन रही थी। बहुत ही अच्छा ज्ञान था तेरे। तो अभी मतलब जैसे आशा मैडम कह रही थी ना कि नदी और उनका वो जो उदाहरण दे रही थी, तो वही है कि हम मतलब जो हम बढ़ रहे हैं आगे, धीरे बढ़ रहे हैं, अभी हम थोड़े से छोटे उस पे हैं, धीरे धीरे हम ध्यान करेंगे तो हो सकता है सागर में जाके मिल जाएंगे। तो यही होता है। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण भी आपका, बहुत ही अच्छा था, तो सुनती हूँ। और वास्तव में अपने इस मंच की ऊर्जा तो काफी है, यही बताना चाहूंगी। मतलब कि जब लोग सुने कि काशी से आई हूँ, सबको एक मतलब आश्चर्य हो रहा था कि काशी से सिर्फ जुड़ने के लिए मतलब दिल्ली में पहुंच गई हूँ, वो भी पितामह के पुण्यतिथि पे। ये एक बहुत बड़ी बात सभी को लगी कि मैं काशी से वहां पहुंच गई। और सभी ने उस ऊर्जा को फील किया कि हाँ काशी से कोई आया है। तो ये आशा दी को जो विजन आया ना सुबह, वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं देखिए। वो जो आशा दी बता रहे हैं ना फॉर्मेशन, हम लोग जो ध्यान करते हैं, हम लोग हमारी ऊर्जा कनेक्ट किससे होती है? ब्रह्मांड से। ठीक है। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम सबके अंदर, जितने भी जीव हैं, जो कहते हैं वो पेड़ है, कोई नाला है, कोई छोटा रिवर है, कोई ज्यादा बड़ा है, नदी है ना, वो हम सभी हैं। जो थोड़ा सा जाग चुके हैं, जो जाग रहे हैं, वो नाले का मतलब अभी बहुत अंदर गर्द है, उसको निकालना है, इसलिए हमें विजन नहीं आ रहे। और जो थोड़ा थोड़ा साफ होते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अल्टीमेटली सब ने उस एक के साथ, अपनी पूर्ण और सर्वात्मा के साथ ही जुड़ना है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया इसका आज। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद शैलजा दी। रश्मि हैंड रेज की हैं, जरूर वो कुछ कहें। सभी को धन्यवाद। आत्मवंदन। और बहुत अच्छा आशा ध्यान दीदी को हुआ आज। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में कल आज तो का मैं ध्यान कर नहीं बहुत ही पाई। गहरा था। मतलब मैं तो शून्य में ही एक बैठी मिनट। थी, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा था। मतलब जब लास्ट हुआ ना, जब लगा कि हाँ हूं मैं यहाँ, मतलब कुछ नहीं था, ऐसा था ध्यान। और राधा दीदी का ज्ञान बहुत ही अच्छा। हमें ये छोटी छोटी चीजें हमें पता ही नहीं थी कि जब हम बेल पत्र चढ़ाते हैं तो उसका क्या मतलब है, त्रिशूल का क्या मतलब है, रुद्राक्ष को कैसे यूज करना चाहिए, और रुद्राक्ष जो हम बोलते हैं वो शब्द, उस शब्द का अर्थ क्या है। तो राधा दीदी ने इतने अच्छे से समझाया, बहुत ही गहन ज्ञान और ध्यान। तो सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। और जो मतलब जो सुबह अनुभव आया है आशा मैम को, और उसका जो इस मंच पे डिकोड हुआ है, वाह, उसके लिए तो मैं तालियां बजाऊंगी। इतना सुंदर उसका मतलब, सच में जब बात करते हैं ना,
जब अनुभव ऐसे सुना तो लगा हाँ एक ये अनुभव आया, लेकिन जब उसका अर्थ खुला तो क्या जबरदस्त अर्थ है कि ब्रह्मांड सबको बराबर दे रहा है। आप लेने की इच्छा तो प्रकट करो, तो वो सबके लिए बराबर है। तो सभी को मतलब ये मंच मुझे इतना प्यारा लगता है। तो जैसे आशा वो राधा दीदी बोल रही थी ना कि इस मंच पे बहुत ऊर्जा है, तो ये क्या है कि हम बैठ के ज्ञान देते हैं, फिर ज्ञान या ध्यान या सबकी बातें हम सुनते हैं, फिर जब हम वीडियो देखते हैं ना उसको, तो लगता है क्या हम बोले थे ये हमने दिया, ये कहाँ से आया। जब यहाँ से जैसे जाते हैं बंद किया तो लगता है कि हम वो नहीं है। तो सच में ये उतर रहा है सब, अब बस झोली फैला लो ऐसे, और बहुत कुछ मिलने वाला है इस पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, ज्ञान देने वालों को भी लेने वालों को भी, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही है। धन्यवाद 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 सभी। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद रश्मि। हाँ, देव कन्या जी कभी शेयर कर रही थी। जी जी जी। धन्यवाद मैम, आपने बहुत बहुत अच्छा ध्यान किया। आप सभी को धन्यवाद। कल मैं कर नहीं पाई। आप जब ध्यान रात में तो थी मैम, कि कोई आ गया था क्या? ध्यान में तो थी लेकिन कर नहीं पाई ढंग से कल। नहीं, क्या 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 हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं कर पाई का क्या मतलब यहाँ पर है? कहाँ गए थे तो वहाँ कर नहीं पाई मैं ढंग से। हाँ, अच्छा, अभी आप ध्यान में नहीं थी, अभी जुड़ी हैं क्या? नहीं थी। क्या पूनम जी, मैं समझने नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं समझी क्या बात है। नहीं समझ पा रहे हैं। आज आ रही है मेरी अभी। जी, आ रही है। आवाज कम है ना, आवाज जोर से बोलिए। हाँ अच्छा, आवाज आ रही। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी। राधा राजा ये दक्ष थे, पार्वती जी के पिताजी। तो उन्होंने सबको, देवताओं को सबको आमंत्रित किया, सब आए। लेकिन भोलेनाथ जी को उन्होंने नहीं बोला, शिव जी को। तो पार्वती जी ने बोला मैं मेरे पिताजी के यहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने बोला पिताजी के घर ऐसे नहीं जा सकते, बिगर बुलाए कहाँ जा ही नहीं सकते। तो बोले मैं जाऊंगी, तो गए वो पार्वती जी। बाद में भोलेनाथ जी भी गए, तो उन लोगों को बैठने का भी नहीं बोला कि आप बैठो। हवन हो रहा था, पूजा हो रही थी, सब सब देवी देवता आए थे, सबको पूछा उन्होंने, लेकिन भोलेनाथ जी को नहीं पूछा। तो पार्वती जी को ऐसा लगा कि मेरे पति को कुछ मतलब आदर नहीं किया। तो पार्वती जी कूद गई कुंड में। और जब गुस्सा आया फिर भोलेनाथ जी को, तो लेकर वो गए पार्वती जी को। तो जहां जहां उनका वो गिरा, वहां वहां पावागढ़ तो कहाँ, और तो माता जी जहाँ सब दूर, जैसे कहाँ, यहाँ यहाँ पे इलाहाबाद के पास, यहाँ जहां जहां गिरा उनको माता जी का, हरिद्वार में गिरा तो वैष्णो देवी में गिरा तो पार्वती जी का नाम हो गया वैष्णो देवी। कहाँ पाँव गिरा तो पावागढ़ हो गया। वो सीखता था। धन्यवाद। आपको कुछ गलत लगा हो तो फिर बताओ। नहीं, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूंगी। ये हाँ पार्वती माता के पहले स्वरूप सती सती माता के बारे में, जैसा देवकन्या जी थोड़ी सी और है उसमें। शंकर भगवान पहले ही पार्वती माता को मना किए थे कि नहीं, मैके में शादी के बाद जब तक बुलावा नहीं होता है नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ जगहों पे, जैसे हम लोगों का ऐसा है कि लड़कियां जा सकती है मायके में, अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं बुलाया जा रहा है तो आप जा सकते हैं। इसलिए शंकर भगवान ने उनको कहा कि ठीक है जाओ। लेकिन शंकर भगवान साथ में उनके नहीं गए थे। अगर साथ में जाते तब तो सती माता को वो यज्ञ में कुंड में कूदने ही नहीं देते। वो साथ में नहीं गए थे। पार्वती माता, सती माता को अपने कुछ गणों के साथ भेजे थे वो।
और उन्होंने वहां पे देखा कि शंकर भगवान के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, तो उससे वो काफी दुखी हुई थी। उनकी बाकी जितनी 28 बहनें थी सभी के लिए था जगह, लेकिन उनके हस्बैंड के लिए, शिव भगवान के लिए, इससे वो दुखी थी कि शंकर भगवान को हर जगह स्थान रहता है लेकिन इतने बड़े यज्ञ में नहीं था, तो इससे वो काफी दुखी थी। और फिर उन्हें याद आया कि शंकर भगवान ने उन्हें मना किया था, उसके बावजूद भी वो आई हैं, और उससे वो और दुखी हुई। और फिर वो यज्ञ में अपने आप को मतलब अपने शरीर को त्यागने का ही उन्होंने प्रण लिया। और फिर जब ये बात शंकर भगवान को पता चली तो उन्होंने वही उनके अध जले शरीर को लेकर तांडव किया था। तो फिर विष्णु भगवान ने चक्र से उन्हें 9 भागों में काटा, और यही 9 शक्तिपीठ जो हम लोग जानते हैं, जिसमें से मैहर हो गया, फिर हमारे यहाँ पर विंध्याचल हो गया, ये सारे शक्तिपीठ बने हैं। जी बिल्कुल सही, बस थोड़ी सी, बिल्कुल सही, धन्यवाद धन्यवाद। ये ना, एक है ना, इसके 9 नहीं है, 51 शक्तिपीठ थे जो इंडिया में होंगे इतने 9, बट ये पूरे बहुत बाहर भी हैं, पाकिस्तान में है और जगह भी है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, 9 हमें लगता है कि मेन कहा जाता है शायद, थोड़ी सी हो सकता है मुझे भी जानकारी की है। धन्यवाद। किसी और को फ्रेंड्स कुछ अगर शेयर करना हो, नहीं तो फिर हम लोगों का समय हो चुका है। जी एक, चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग फिर। धन्यवाद। दिव्य और ज्ञान। हाँ मैम, कुछ आप कहना चाह रही हैं क्या? आज आपका ये साउंड ये हो चुका है, लेकिन अभी वीडियो आपकी नहीं आ रही है। कैसे करूं? चलिए, मैं भी वो कुछ और बातें। धन्यवाद फ्रेंड्स, चलिए कल मिलते हैं हम लोग 4 से 5। धन्यवाद, थैंक यू इतने समय तक जुड़ने के लिए। धन्यवाद।